हेलो फ्रेंड, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज ज्योग्राफी के क्विक सीरीज में हम लोग फिर से मैपिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने काला सागर देखा था, या काला सागर के चारों तरफ स्थित देशों को हम लोगों ने देखा था। और एक मैंने ट्रिक भी दिया था। मैंने ट्रिक आपको दिया था इसलिए कि मैपिंग के थ्रू तो हम लोग इस पे काफी मतलब चर्चा करेंगे, लेकिन जब कभी आप परीक्षा हॉल में होंगे तो मान लीजिए कि जल्दी वहां क्वेश्चन बनाने का प्रेशर होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन जल्दी से हमको बनाना है क्योंकि समय कम होता है। तो वहां पर ट्रिक काम आ सकता है आपका, ठीक, कि आपको अगर सिंपल क्वेश्चन यही पूछ दे कि काला सागर के चारों तरफ कौन से देश स्थित हैं या फिर कौन से देश स्थित नहीं है, दो क्वेश्चन बन सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू आप लोग वहां पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एक टॉपिक आज फिर होगा डिस्कशन, जो कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो कैस्पियन सागर जो है वह एक महत्वपूर्ण सागर है, महत्वपूर्ण झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो आज हम विश्व के सबसे बड़े झील के चारों तरफ स्थित महत्वपूर्ण देशों को देखने जा रहे हैं कि कैस्पियन सागर के चारों तरफ कौन कौन से महत्वपूर्ण देश हैं जो कि उसको चारों तरफ से उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो हम लोग आज उसी उसी तरह के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग के थ्रू पहले हम लोगों को देखना है, हम लोग आप पता ही आपको हम कैसे करते हैं। हम लोग पहले मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं हम लोग लोकेशन को, और साथ ही साथ वहां की राजधानियों को भी देख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिक के थ्रू उसको हम लोग मेमोराइज करते हैं, जिसको नेमोनिक कहते हैं, ठीक है। नेमोनिक कहते हैं। देखिए, ये पॉपुलर नेमोनिक्स है, कोई मतलब ऐसा नहीं है वो ट्रिक की कोई मतलब कि ऐसे ही मैंने उसे बहुत इजाद किया है, नहीं, वो पहले से ही चला आ रहा है। बस ये बोलिए कि मैं आपके सामने उसे रख रहा हूँ, राइट। तो आपके पास एक जगह मिल जाएगा, और जब ट्रिक्स याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आइए, ज्यादा समय हम लोग यहाँ पे जाया ना करते हुए इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए, टॉपिक पहले से मैंने लिख दिया है, कैस्पियन सागर के चारों तरफ स्थित देश, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को कैस्पियन सागर का एक मैप ड्रॉ कर लेना है, एक साफ सुथरा मैप ड्रॉ करना है, फिर चारों तरफ के स्थित हम लोग देश को देखेंगे, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए, कैस्पियन सागर जो है वो क्या है, एक झील है। एक झील है, ऐसा झील है जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है। यह है कैस्पियन सागर, ठीक है। क्या है ये? यह है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब आइए इसके चारों तरफ स्थित देशों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर इस सागर के, देखिए यहां पर एक देश स्थित है। यह देश एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, जो कि कैस्पियन सागर के लगभग, ठीक है, लगभग 40% हिस्से को कवर करता है। और ये देश कौन सा है? रूस, ठीक है, रशिया, रूस। उसके बाद फिर देखिए यहां पर एक देश है। यहां पर इस देश के लोकेशन को जरा ध्यान से देखिए। थोड़ा सा क्या होता है कि ये ऐसा देश है जिसका कभी लोग मैपिंग करते हैं, कभी लोग इसका नाम सुने हुए होते हैं। तो इस देश को आप जरा ध्यान से देखिए। तो ये देश है अजरबैजान। कौन है? अजरबैजान। तो इस देश का नाम यहां पर मैं लिख रहा हूं, अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। आप इसे भी ध्यान से रखिए, ध्यान से। अब देखिए एक और देश जो कि ऊर्जा से संपन्न देश है, ठीक है, और अभी काफी सुर्खियों में है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आईआर जो होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काफी इस देश का चर्चा है, ठीक है। तो इस देश के विषय में भी आप लोगों को देखना है। ये देश है ईरान। दक्षिण में, कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान सीमा लगाता है। ईरान की सीमा यहाँ पर लगती है, काफी बड़ा देश है ये भी एक, है ना। आगे चलिए। तो आगे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर एक देश है, इस तरीके से ऐसे करके देखेंगे तो ये जो बाउंड्री है और ये बाउंड्री है, ठीक, ये मध्य एशियाई देश का के बाउंड्री है। तो यहाँ पर जो एक देश है ये है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूं तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। और उसके ऊपर जो ये जो देश है ये है कजाकिस्तान, ठीक है। क्या है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा क्या कि कैस्पियन सागर के चारों तरफ जो देश हैं उन लोगों को हम लोगों ने ठीक से देखा है ना। ये हो गया अजरबैजान, ये हो गया रूस,
ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है, ईरान, और फिर क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान, और दोस्तों आगे देखिए ये हो गया कजाकिस्तान। इस चीजों में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो कितने देश आपको दिख रहे हैं, जरा एक बार आप मुझे दिखाई बताइए। तो 1 2 3 4 और 5, इतना ही दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल यही है भी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए कि अब मैं अगर यहाँ पर इनकी राजधानियां बता दूं तो भी आपको पता ही होगा, ये सब तो बहुत नॉर्मल है। ये रूस की राजधानी यहाँ पर क्या है, मास्को, आपको पता है मास्को, मास्को। फिर आगे बढ़िए तो देखिए अजरबैजान की राजधानी क्या है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तो देखिए कैस्पियन सागर के तट पे है ये बिल्कुल तट पे स्थित एक कंट्री है, ठीक है। इसको याद रखना है, बाकू नाम याद रखना है इसका ये। फिर ईरान, ईरान का तेहरान आपको पता होगा, काफी पॉपुलर है ये, बिल्कुल इस तरीके से स्थित है तेहरान, है ना। और फिर आइए तुर्कमेनिस्तान का की राजधानी जो है वो क्या है, तो अशखाबाद, ठीक है, अशखाबाद कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्थित है, ये बिल्कुल इस तरह से। मेन बात है कंटिनेंट, मध्य एशियाई जो देश हैं उन देशों का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नेचर क्या है, तो उन सभी देशों का नेचर ये है कि वो एक एक महाद्वीपीयता इनकी एक लक्षण है। महाद्वीपीयता का मतलब जिसका जो बॉर्डर है वो सागर से दूर होता है, ठीक है, सागर के तट पे स्थित नहीं होता है। तो ये सब महाद्वीप के बीच में ही है। तो ये क्या है, अशखाबाद, अशखा अशखाबाद, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, अशखाबाद, अशखाबाद, ठीक है। उसके बाद फिर आइए कजाकिस्तान, ठीक है। तो इसकी राजधानी अस्ताना है, आपको पता है, थोड़ा दूर है, यहाँ ऊपर स्थित है ये अस्ताना, ध्यान रखना है इसको इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको राजधानी भी पता चल गया। अब आइए यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक देखें कि आखिर ट्रिक कौन सा है। तो ट्रिक में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, देखिए ट्रिक क्या होता है ना, कि एक आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसको जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए आप यूज कर सके, ठीक है। देखिए क्या है, तारीख, 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 यही ट्रिक है। तारीख में टी से क्या हो जाएगा, टी से तुर्कमेनिस्तान, क्या, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। फिर क्या है, ए, तो ए से क्या है, जरा देख के बताइए मुझे, ए से मैंने क्या लिखा है, तारीख में कजाकिस्तान, ठीक है। ए सॉरी, ए से हो गया आपका क्या, अजरबैजान, तो यहां पर लिख दिया जाएगा अजरबैजान। उसके बाद फिर क्या है, आई, तो आई से क्या होता है, ईरान, आई से ईरान। फिर क्या है, फिर आई से पहले एक आर भी है, ठीक है। तो जरा सा इसे मिटा के फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को अच्छे से सीखना है। आर से रूस, और आई से ईरान, है ना। और फिर क्या है, के से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये हो गया ट्रिक। तो इस ट्रिक पे भी रिलाई करना है, आपको भरोसा करना है, आगे बढ़ना है, इसको ध्यान से रख के। अच्छा, ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, वो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए वो क्या बताना चाहता हूं मैं, कि जरा सा मैं पहले मिटा लू। तो देखिए जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि देखिए ये है काला सागर, सॉरी ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बगल में मैं एक, आपको पिछले क्लास में मैं एक बात बताया था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काला सागर है, ऐसे मैंने बताया था आपको ये, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया है, जरा सा हम लोग को इसे और छोटा करना है, ये इस तरीके से, ये है ना। तो
इस तरीके से है ये काला सागर, आपको समझना है ये है ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर, काला सागर। देखिए आज तक ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं। 3 देश हैं जो यहाँ पर दोनों की सीमाओं के मध्य में है। ये क्वेश्चन कभी ना कभी वर्ल्ड मैप में बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं आज आप लोग को ये बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन हम लोग को इसको करना है, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, आइए। तो देखिए, एक तो अजरबैजान आपको मैंने बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये अजरबैजान है, ठीक है, अजरबैजान। आइए यहाँ पर थोड़ा अच्छे से हम लोग करते हैं, फिर से एक बार मौका है समझने का। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से एक देश है, यहाँ पर ये देखिए, ये एक देश यहाँ पर ऐसे है, ऐसे, फिर दूसरा जो देश है ये है, ऐसे है, ठीक है, और एक तीसरा देश यहाँ पर ऐसे है। यही है लोकेशन तीनों देशों का। ये जो देश है यहाँ पर, जो यहाँ पर है, मैंने इसे अलग पेन से लिखना है हमें, ये है जॉर्जिया। क्या है? जॉर्जिया। ये जॉर्जिया है, ठीक है। उसके बाद जॉर्जिया के बाद ये तो मैंने पहले ही बताया, अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। और ये है अर्मीनिया, ठीक है। कौन है? अर्मीनिया, अर्मीनिया। ये हो गया, आपको ध्यान रखना है। ये 3 देश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूं कि काला सागर और कैस्पियन सागर से भी इंपॉर्टेंट ये है जोन, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी यहां से क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो जॉर्जिया, ठीक है, अजरबैजान और अर्मीनिया, ये 3 देश हैं जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है, राइट। अब देखिए यहां पर कि ये जो है अजरबैजान की, देखिए जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी। मैंने पहले भी बताया था, ये बाउंड्री जहां पर शेयर करता है यहां पर है तिबिलिसी, ठीक है, तिबिलिसी, तिबिलिसी, आपको याद रखना है तिबिलिसी, ठीक है। उसके बाद फिर आइए, तो यहां पर बाकू आपको पता ही है, बाकू अजरबैजान की राजधानी। और यहाँ पर अर्मीनिया की राजधानी, यहाँ पर ऊपर में ये है, इसका नाम क्या है? येरेवान। क्या? येरेवान, येरेवान, ठीक है, येरेवान। इंग्लिश में इसको लिखते हैं ये रे, ठीक है, वान, येरेवान, YEREVAN, येरेवान। तो इस तरीके से इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया, अजरबैजान और यहाँ पर अर्मीनिया और इसकी राजधानी भी। तो इस तरीके से हम लोगों को इस पूरे मैपिंग को ध्यान से देखना है, ठीक। तो इस ट्रिक्स के साथ आप कैस्पियन सागर को बहुत अच्छे से कर लीजिए। काला सागर को मैंने पिछले क्लास में करा ही दिया है, और ये बीच के कंट्री को, इसके लिए ट्रिक मैंने इसलिए नहीं दिया है कोई, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब कम देश हैं, छोटे से सेक्शंस के रूप में इसको देखना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है मैपिंग के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में आप जरूर अपने विचार को रखिए, ताकि हम लोग उसे देखकर आगे मोटिवेट हों और बढ़िया से बढ़िया आपको, ठीक है, मैटर दिया जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ऐसे ही मैपिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आने वाला होगा, ऐसे बुलेट टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.